नमस्कार। कहते हैं कि कुछ लोगों के चरण इतने शुभ होते हैं कि जहां भी वो जाएं वहीं पर मामला बढ़िया हो जाता है, सब कुछ अच्छा होने लगता है, शुभ होने लगता है, सुख समृद्धि आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ कुछ उल्टा दिखता है। वो जहां जहां जाते हैं वहां उल्टा होने लगता है, मतलब वहां पे गड़बड़ होने लगती है। सीधे सीधे बोलूं तो मैंने ये एनालिसिस की, देखा वो कहां कहां गए थे, अपने किसने उनसे दोस्ती की वहां। अभी बहरहाल तो वो रशिया के ट्रिप पे हैं और रशिया के साथ अभी अभी उन पे सैंक्शन लग गए। चलिए इससे पहले मैं बताता हूं, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो उस लेवल पे पहुंच गई जहां वो पहले कभी नहीं पहुंची थी। मतलब तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है। फॉरेन FATF की ग्रे लिस्ट में ये इनके शुभ चरण पड़ने से कुछ दिन पहले ही गए थे और उसके बाद इकोनॉमी की हालत ये हो गई कि आज तो तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है। वो UAE ने पैसा $1 बिलियन मांग लिया तो चाइना से लेके देना पड़ा। साफ उन्होंने बोला कि पैसा नहीं है और कर्जा जब से ये आए हैं तब से डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो फॉरेन का कर्जा हो या इंटरनल कर्जा हो, पार्क्स गिरवी रखने पड़ रहे हों, हाईवेज गिरवी रखने पड़ रहे हों, सिचुएशन खराब हुई है तब से। इसके साथ साथ अब आते हैं हम रशिया पे। ये इनफैक्ट रशिया पहुंच चुके। रशिया पहुंचे उससे थोड़ी देर पहले ही जो बाइडेन ने रशिया पे सैंक्शंस इंपोज कर दिए। ये सैंक्शंस इंपोज अब लोग बोलते हैं कि होने ही थे, इनकी ट्रिप ऐसे टाइम पे थी। एनीवेज, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के 2 एरियाज को अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया और उम्मीद है कि वहाँ पे वो अभी घुसा देगा अपनी सैनिक, या अपने सैनिक नहीं घुसाएगा तो कुछ ऐसे लोग घुसा देगा, कबीले ना हो या कुछ ऐसे सेपरेटिस्ट लोग घुसा देगा जो कि वहाँ जाकर के इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दें। तो ये बताया जा रहा है और 1.5 लाख के आसपास सेना लगा रखी है उसने। तो इससे इससे परेशान था पूरा का पूरा वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए थे। इससे पहले कि मैं और आपको डिटेल्स बताऊं, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, आपको ये चैनल को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन दबाएं और आपको हमारी तरफ से मिलते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट्स। अब आते हैं वापस। ये सैंक्शंस इमीडिएट इफेक्ट से मीन्स कल से लग गए और साथ में एक पाइपलाइन हो बना रही थी वहाँ रशिया के एरिया से, रशिया और यूक्रेन वाले एरिया से सीधे जा रही थी यूरोप। इसमें से गैस जानी थी जिसका नाम था नॉर्ड स्ट्रीम 2, उसे बंद कर दिया गया। रशिया ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, उसकी इकोनॉमी तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा अब वेस्ट। इकोनॉमी तोड़ने का मतलब कमाई होगी नहीं और आपका खर्चा बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में घुस रहा है तो उसको खर्चे और बढ़ाने पड़ेंगे। अब तो इकोनॉमी टूट जाएगी तो हालत ये हो जाएगी कि उसको घुटने टेकने पड़ेंगे। इनफैक्ट जो बाइडेन ने रात में आकर के बोला कि ये इस बार के सैंक्शंस 2014 में जो हमने सैंक्शंस लगाए थे उससे बड़े सैंक्शंस होंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस होंगे। और अगर रशिया ने अपनी सेना घुसाई यूक्रेन के किसी भी पार्ट में, चाहे वो जिनको उसने इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनाया उन्हें उसमें या किसी और एरिया में, तो इससे स्ट्रिक्ट सैंक्शंस हम लगाएंगे। वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए हैं, यूरोप ने लगाए हैं और अमेरिका ने लगाए। ये सब के सब इकट्ठे सैंक्शंस लगा रहे हैं। एक चीज़ और, ये बोला कि मैंने और फर्दर ट्रूप्स भेजी हैं वेस्टर्न यूरोप और उधर उधर जाकर के हम अपने नेटो की टेरिटरी को और अपनी टेरिटरी को सेव करेंगे। बाइडेन ने बोला ये क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा लंबे में डिस्कस करना पड़ा क्योंकि अभी हाल में हुआ है ये और वहीं शुभ चरण पड़े हैं साहब के, इसलिए। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि मैं एडिशनल फोर्सेस जो लगा रहा हूँ इसके साथ साथ मैं यूक्रेन को आर्म्स देता रहूँगा और यूक्रेन को सपोर्ट करता रहूँगा। खैर, दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ यूक्रेन एंड रशिया। इससे पहले इन्होंने 2020 फरवरी में मलेशिया का दौरा किया, दोस्ती बढ़ाई मलेशिया से और महातिर मोहम्मद से मिल के आए। उसके कुछ दिन बाद ही महातिर मोहम्मद की कुर्सी चली गई। बेचारे 1 टाइम प्राइम मिनिस्टर पहले रह चुके थे, 2nd टर्म प्राइम मिनिस्टर थे और 2nd टाइम प्राइम मिनिस्टर जो बने थे तो अच्छे मतलब सीजन्ड पॉलिटिशियन थे। इनसे मिलते ही पता नहीं क्या हुआ, उनकी कुर्सी ही जाती रही।
इनफैक्ट इसमें एक जिसे बोलते हैं कैच भी था। महातिर मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे और वो कश्मीर के एंगल पे वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगे थे। मोदी गवर्नमेंट ने पाम ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिया था, जिससे मलेशिया की इकोनॉमी की हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि उनका एक मेजर एक्सपोर्ट पाम ऑयल ही था। जब वो इकोनॉमी की हालत ख़राब होने लगी तो महातिर मोहम्मद खिसक गए। इसमें जिसको आप ये बोलिए कि इसकी वजह से हुआ या उनके अपने स्टैंड की वजह से हुआ या इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर दिखाई, जो दिखाई, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्ती तो इमरान खान की थी। मीटिंग के कुछ टाइम बाद ही निकल गए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से। खैर, तुर्की भी इनका एक दोस्त है, अर्दोगन साहब। तुर्की ने दोस्ती तो की थी इतने साल से, करीब पिछले 1 या 2 दशक से तुर्की की इकोनॉमी अच्छी चल रही थी। इनको गाजी अर्तुगरुल भी दिया, दोस्ती भी अच्छी की। दोस्ती करने के कुछ टाइम बाद ही तुर्की एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में इन्हीं के साथ चला गया, अपने साथ ही ले गए। और दूसरा, उसकी इकोनॉमी भी टूटी। उसकी इकोनॉमी ऐसी टूटी कि वो उसका लीरा गिरता चला गया। उसको संभालने के लिए वो कश्मीर का नाम तो लेना ही भूल गया। वो कश्मीर पे इनसे ज़्यादा दोस्ती कर रहा था। वो इकोनॉमी संभालने के लिए वो उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा और इंडिया से बेहतर इंडिया को वाइब्स देने लगा। कश्मीर तो भूल ही गया वो। तो उसकी इकोनॉमी भी टूटी। इन साहब के शुभ चरण वहाँ पड़े थे। एनीवेज, चाइना के 3 दौरे किए इन्होंने। इससे पहले हर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने किसी भी मतलब पिछले 20 साल में 30 साल में हर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने दौरा ज़रूर किया। और जो दौरे किए आर्मी चीफ भी करते रहते हैं। जो दौरे किए थे पिछले 40 साल से चाइना की इकोनॉमी रोबस्ट इकोनॉमी कहलाती है। इनफैक्ट 30 साल से तो 100% कहलाती है, क्योंकि 80s का दौर था, उसमें उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया था। तो उसको ऐसा नहीं मानते, उसको बोलते थे फ्यूचर पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन 90s से तो ये पावर बननी शुरू हो गई थी और तब से ये इकोनॉमी कभी भी स्टैग्नेशन पे नहीं आई थी। इनके 3 विजिट हुए और इनफैक्ट लास्ट विजिट जो हुआ अभी ये ओलंपिक्स से पहले वाला जो विजिट हुआ, उसके बाद तो कोरोना आ गया और कोरोना ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट चाइना को ही दिया, उसकी इकोनॉमी तोड़ दी। दूसरी चीज़, एवरग्रांड क्राइसिस, यानी कि उधर की रियल एस्टेट में ऐसे क्राइसिस आ गए, रियल एस्टेट कंपनीज एक एक करके डूबने लगी। जो कंट्री इतना रोबस्ट था कि वो दूसरे कंट्रीज की इकोनॉमी को फ्यूल कर रहा था, उसके अपने लेने देने हो गए, उसके अपने लाले पड़ गए। इकोनॉमी स्टैग्नेशन पे पहली बार आई पिछले 40 साल में। मैं इसको इत्तेफाक बोल सकता हूं या बोलिए इनके चरण शुभ हैं, लेकिन हुआ तो जरूर, इसमें कोई शक नहीं। और हुआ, ये फैक्ट है, रिटन फैक्ट है, कागजों पे लिखा फैक्ट है। मैं बता रहा हूं ऐसे ही। सच ये कि इन्होंने इनफैक्ट कोरोना पर चाइना ने दुश्मनी भी ली सबसे। अमेरिका ने ब्लेम किया, इंडिया ने ब्लेम, हर कंट्री ने तो ब्लेम ही किया उसको। तो अगर मैं ये देखूं, इनफैक्ट आज 24 तारीख भी है और 24 तारीख 24 कल है, मैं माफ़ी चाहूँगा। आज 23 है, कल 24 है। इनका एफएटीएफ में जल्दी ही डिसीज़न आने भी वाला है और 2 दिन में आ जाना चाहिए, 1-2 दिन में। आज आया, मतलब डिसीज़न आया तो चांसेस इस चीज़ के हैं कि ये ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं। जो रिपोर्ट हुआ था कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा था, इंडियन मीडिया ऐसी खबर फैला रहा है, लेकिन कुछ वेस्टर्न थिंक टैंक से बात बोल रहे थे। इंडियन मीडिया के पास एफएटीएफ तो सब कुछ उसको संभाल के रखता है, कुछ लीक नहीं होने देता है, तो इंडियन मीडिया के पास ऐसा एक्सेस नहीं होता कि वो एफएटीएफ में घुस जाए। इंडियन मीडिया ने वेस्टर्न थिंक टैंक्स की खबर पढ़ी जो कि इन्फ्लुएंस रखते हैं। थिंक टैंक्स वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि एक लॉबी बना के कोई पावर प्रोजेक्शन करती हैं, या वो होती हैं जो कि एनालिसिस करती हैं कि सिचुएशन क्या है वर्ल्ड की। तो उनकी, क्योंकि थिंक टैंक्स में वो लोग काम कर रहे होते हैं जो कि पहले एफएटीएफ में रहे होते हैं या आईएईए में रहे होते हैं या पहले यूएन में रह रहे होते हैं, काम कर चुके होते हैं। तो उनको इंटरनल न्यूज़ होती है उनके पास। ऐसा ही कुछ ऐसे ही कुछ थिंक टैंक्स थे जिन्होंने रिपोर्ट दी थी कि ये ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। और
अगर ब्लैक लिस्ट में नहीं गया तो ग्रे में कंटिन्यू करना तो पक्का है। चांसेस ये है कि ब्लैक में भी जा सकता है, लेकिन अभी क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो रशिया और चाइना दोनों को झेल रहे हैं, तो उनका फोकस रशिया और चाइना की ओर है। हो सकता है बच भी जाए, लेकिन कितने दिन तक। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।